हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, उसकी तरफ से आई हुई न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये गेल द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए वह गेट 2023 के थ्रू एंट्री होगी ग्रेजुएट इंजीनियर्स की। यहाँ पर ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है और ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप इससे रिलेटेड गेल की जो वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड आप फुल नोटिफिकेशन या अप्लाई लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यह पता है कि गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न PSU कंपनी है और नेचुरल गैस की एक कंपनी है। इसने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकाली है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ जनरली जो हमारी गेल है वो हर तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और काफ़ी तरह। लेकिन इस बार मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसने कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए ही केवल रिक्रूट करने की सोची है, जैसे केमिकल, सिविल, TC या TM या BIS। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। जैसे केमिकल में टोटल 20 पोस्ट उसने निकाली है, जिसमें से 11 जनरल के लिए, 2 EWS, 2 OBC, 4 SC और 1 ST। ठीक इसी तरह सिविल ब्रांच की यदि हम बात करें तो उसके लिए भी उसने टोटल 11 वैकेंसी निकाली है, जहाँ पर जनरल के हिस्से में 7, EWS में 1, OBC NCL में 1 और SC में 2, ST में 0 वैकेंसी है। ठीक इसी तरह TC, TM और BIS में भी उसने टोटल वैकेंसी निकाल ली है। यदि हम इन सारी वैकेंसीज को देखें तो जनरल के खाते में 26 वैकेंसी आती है, जबकि EWS में 3, OBC में 8, SC में 8, ST में 2। मीन्स टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है उन टोटल 47 वैकेंसी के लिए गेल रिक्रूटमेंट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, कैटेगरी E, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हर एक कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि PWBD का मतलब क्या होता है, जैसे पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, B मीन्स ब्लाइंड, LV मीन्स लो विज़न, D मीन्स डीफ। ठीक इसी तरह से उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे TC या TM की यदि हम बात करें, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं 3 पॉइंट में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग गेल TEL, TC और TM की बात करता है। तो TC और TM मतलब टेलीकॉम या टेलीमेट्री की वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक इसी तरह BIS की बात करें तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो BIS एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। सिविल और केमिकल के लिए। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर टेबल दिया गया है। टेबल के थ्रू बताया गया कि हर पोस्ट के लिए मिनिमम कितना एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो उन्होंने मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, उन्होंने बोला बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स। मतलब इन सारे ब्रांचेस से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो सारे इस पोस्ट के लिए
एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा है कि उनका मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। यदि 65% तक यदि उनका मार्क्स है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। 65% या उससे ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि 65% से कम मार्क्स है तो वह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन सिविल विद मिनिमम 65% मार्क्स। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की यदि बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स के साथ जो है वो टीसी या टीएम ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीसी या टीएम मतलब टेलीकॉम या टेलीमेट्री। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग बीआईएस बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स और बैचलर डिग्री इन मिनिमम 60% मार्क्स और 3 ईयर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए विथ मिनिमम 65% मार्क्स। तो जिन्होंने इस ब्रांच में जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 65% मार्क्स। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि यदि बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 3 ईयर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे इन्होंने केवल 4 ही पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली। यहाँ पर किसी भी तरह की मैकेनिकल के लिए किसी भी तरह की वैकेंसी इस साल उन्होंने निकाली है जो गेट 2023 के थ्रू वह रिक्रूट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैकेनिकल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया है कि हर एक कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है कि रिलैक्सेशन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम कितना है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम percentage of marks has been specified as 65% or 60%. Relaxed minimum percentage of marks in education qualification in respect of SC, ST and PWD category candidate as 60% or 55%। मतलब जो अदर URL मतलब जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए कम से कम 65% या 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन वहीं पर ST, SC या PWD की बात करें तो वहाँ 60% या 55% मार्क्स होगा तो वह अप्लाई कर पाएंगे। ST, SC, PWD कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट शैल बी कंसिडर अंडर जनरल स्टैंडर्ड और मेरिट एंड नो रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी अवेलेबल टू देम। तो यदि ST, SC अनरिजर्व पोस्ट के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो यह नहीं माना जाएगा कि वह ST, SC और PWD कैटेगरी के लिए हैं। तो यदि वह अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी रखी है। आप इन सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। टोटल उन्होंने 10 से 12 पॉइंट्स बताए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एज लिमिट्स और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है कि अपर लिमिट ऑफ द एज कितना होना चाहिए, 26 साल होना चाहिए ऑन 15/3/2023 तक फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन ऑल डिसिप्लिन। जितने भी डिसिप्लिन के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली उस सारे के लिए यदि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी अपर एज 26 साल होनी चाहिए। मतलब 26 साल से ज़्यादा नहीं है, 26 साल तक के हैं तब तक वह अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम अपर एज के अलावा रिलैक्सेशन की बात करते तो ST, SC को 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाता है। 10 साल का रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट, 13 साल का PWD कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC NCL कैटेगरी और 15 साल फॉर PWD कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है जो ST, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक इसी तरह से रिलैक्सेशन की डिफरेंट इसी तरह का रिलैक्सेशन है जो जिस इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को PDF को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उस बेसिस पर अप्लाई करेंगे। आपको उतने साल का रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जो इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो दिया जाता है ठीक इस तरह गेल भी
सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका जो पे स्केल होगा 60,000 से 1,80,000 के बीच में होगा एट द बेसिक पे ऑफ ₹60,000। द बेसिक पे 60,000 ड्यूरिंग 1 ईयर training cum probability as executive engineer in E2 grade. On successful completion of the training cum probability period, they will be absorbed in the same pay scale of 60 to 1,80,000 in E2 grade. मतलब जो यहाँ जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो E2 ग्रेड में होंगे। E2 ग्रेड मीन्स एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्रूट किए जाएंगे जिनका बेसिक पे 60,000 रुपये होगा और 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड के बाद उन्हें एज अ परमानेंट एब्जॉर्व मतलब कंपनी द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा और उनका बेस जो पे स्केल होगा वो 60,000 से 1,80,000 रुपये होगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको पे अलाउंस भी देखने को मिल जाएगा। बेसिक पे के ऊपर आपको पे अलाउंस दिए जाएंगे, वेरिएबल अलग अलग तरह के जो होंगे, जो भी अलग अलग तरह के पेज दिए जाते हैं वो भी होंगे। दूसरे बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सुपर इनोवेशन बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो आप शॉर्ट्स में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलने वाली। 60,000 तो आपको बेसिक पे है। इसके साथ साथ यदि हम आप अलाउंस को भी मिला लेते हो तो आपका जो टोटल सैलरी पर मंथ की बनेगी वो लगभग 80 to 90,000 पर मंथ होगी। तो एक अच्छी सैलरी गेल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है यदि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरह वहाँ पर सेलेक्टेड होते हैं। तो प्लेसमेंट की यदि बात किया जाए कि ये आपको जब एब्जॉर्व करेगी एज अ परमानेंट कैंडिडेट तो वो आप कहाँ भेजेगी, तो ये इनका जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है या जहाँ भी इनका ऑफिस है वहाँ पर आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकती है। ये जॉइंट वेंचर ऑफ द गेल लिमिटेड या सब्सिडीज़ जो भी इनकी है वो वहाँ पर भी आपको भेज सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे भी PSU इनके साथ इनका टाई अप है, वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता हो कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है। तो गेल जो है ये गेट 2023 के मार्क्स के बेसिस पर आपको रिक्रूट करने वाला है और यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में रिक्रूट करेगा। एलिजिबल कैंडिडेट जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग गेल के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे गेट 203 एंड देन इसके बाद अपेयर इन गेट। जब इसका रिज़ल्ट आया जाएगा इसके बेसिस पर आपका फर्स्ट स्टेज में ये क्या करने वाले हैं, आपको छांटने वाले हैं। और यहाँ पर ये आपकी कोड बता दी गई है कि इस 4 डिसिप्लिन के स्टूडेंट ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गेट 2023 के मार्क्स पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इन द अबव डिसिप्लिन। Please note the only get 2023 marks is valid for the recruitment exercise. Get marks 2022 or prior to that is not valid. इसका मतलब कि यदि कोई स्टूडेंट गेट 2022 के मार्क्स के बेसिस पर अप्लाई करना चाहता है तो वह अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। केवल गेट 2023 में जो आप मार्क्स पाएँ उसी बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वही उसी का वैलिड स्कोर यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। यदि आप गेट 2022 के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको अप्लाई करने के लिए गेट 2023 एग्जाम देना होगा और उसमें एक अच्छा वैलिड स्कोर आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इसकी साइट्स पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने फ़ीस बताई है कि कितना फ़ीस रखा गया है, पोस्ट के लिए क्या कोई फ़ीस रखी गई है कि नहीं। ये यहाँ पर वो भी चीज़ें आपको बताई गई है। यदि किसी तरह की फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गेल की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट ओपनिंग हो रही है 14 फरवरी 2023 से 11
बजे से चालू हो जाएगी और लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन गेल का सबमिट करने का 15 मार्च 2023 है टिल 1800 आवर्स। तो ये थी गेल का फुल नोटिफिकेशन जो उन्होंने गेट 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाला है गेल। तो गेल एक अच्छी बेस्ट PSU कंपनी है। यदि आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ सेट हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। यदि तो आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ यदि आप ऐसे ही नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हैं। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। Thank you for watching the video.